नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जीवन में जब भी स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की तकलीफ परेशानी आती है जिसमें समाधान पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, तो उस कंडीशन में जीवन रेखा में गड्ढों के साथ में बिखराव जरूर देखने को मिल जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि जो जीवन ऊर्जा है और तमाम तरह की जो प्रकृति के द्वारा हमें ऊर्जाएं प्राप्त होती है उसमें संयोग अच्छा बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि गड्ढे यहाँ पर इस बात को दर्शाते हैं कि तकलीफ लगातार होते रहेगी। अगर यह मार्स के जोन पे रहता है तो डाइजेशन के रिगार्डिंग हमेशा डिस्टरबेंस होती है, लेकिन जब ये केतु के समीप या शुक्र के समीप आ जाता है तो इस कंडीशन में फैमिली से रिलेशन और केतु के इन्वॉल्वमेंट के कारण पूर्ण रूप से समाधान नहीं मिल पाना यह हमेशा देखने को मिलता है। तो आमतौर पर यह जरूर पाया गया है कि 65 जैसे ही उम्र क्रॉस हो रहा है तो इस तरह की लाइफलाइन अधिकतर फॉर्म हो जा रही है, चाहे लाइफस्टाइल कैसा भी हो। तो यहाँ पर जो समाधान इस कंडीशन में होता है, जैसे यहाँ पे इनके खूब सारे ब्रांचेस बाहर की तरफ निकलते जा रहे हैं चंद्र की तरफ, तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपको ट्रेवलिंग करनी ही होगी। अभी ट्रेवलिंग जो यहाँ सहयोग निर्मित हो रहा है, छोटे छोटे जो ट्रेवलिंग्स हो रहे हैं वो डॉक्टर या चिकित्सा इन सब के विषय में हो रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप वैसे ही धार्मिक यात्रा प्रारंभ करना शुरू कर दें, अपने मन की इच्छा के अतिरिक्त दूर कहीं यात्रा पर जाए, तो यहाँ पर आपकी जीवन शैली को अच्छी ऊर्जा मिल सकेगी। क्योंकि इस रेखाओं के अतिरिक्त यात्रा होना स्वाभाविक देखने को मिलता है, लेकिन वो यात्रा का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। यात्रा का उद्देश्य अगर आपने पहले खुद ही बना लिया कि धर्म कर्म और लोगों के लिए किसी भी तौर तरीके का काम करना है, लेकिन घर के बाहर ही अधिकतर रहना है, तो यहाँ पर आपको किसी तरह का कारण निर्मित फिर नहीं होगा स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी के लिए। यहाँ पर ये जो स्ट्रगल है ये अप्रोक्सीमेटली 67 एंड 8 से जो स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली रहने वाला है 71 के एज तक। बहुत लंबा ड्यूरेशन है ये वैसे, लेकिन यहाँ पर बस इस बात का ही हम ध्यान दे सकते हैं कि जो यहाँ सपोर्टिव लाइन निकल रही है, जो शुक्र से संबंधित रेखाएं आ रही हैं, इन सब में यह इस बात को दर्शा रहा है कि घर परिवार से अंततः सेवा बहुत अच्छा मिलने वाला है, लाभ भी बहुत अच्छा मिलने वाला है, सुकून भी जिस विषय में चाह रहे हैं जरूर पूरा होगा। सहयोगी जो जीवन रेखा है वहां पर भी आप देख सकेंगे कि अभी आइलैंड का फॉर्मेशन है, जिसके कारण यह भी एक नकारात्मक चिन्ह होता है जिसमें समाधान मिल नहीं पाता। तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा भटकाव या भागा दौड़ी या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बजाय ऐसे जातकों को अपने मन की इच्छा सुननी चाहिए, यात्राओं पर अधिकतर जाना चाहिए, घर परिवार के साथ अधिकतर समय बिताना चाहिए। यानी ये सारी जो बातें हैं इन सब का किसी तरह से नकारात्मक उद्देश्य नहीं है या नकारात्मक प्रभाव भी इन सब चीजों का नहीं पड़ेगा। लेकिन आइलैंड यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहा है, तो प्रॉपर इलाज होने के लिए रेमेडीज करनी होगी, वो इनको सजेस्ट किया जाएगा। उसके जस्ट बाद में जाकर के आपकी लाइफ लाइन के एंड में बायफोर्क के साइन के साथ में स्लाइटली फिश सिंबल डेवलप होना शुरू हो रहा है, जो मोक्ष मुक्ति को तो यहाँ दर्शाता ही है। लेकिन ऐसे जातकों की जिस भी तरह की इच्छा मनोकामना अपने या अपने घर परिवार के लिए रह जाती है वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तो यहाँ पर यह समय 2 साल का और स्ट्रगलिंग दिखाई दिया है। ये समय बीतने के बाद में तकरीबन 80 अप्रोक्स एज तक कोई बड़ी परेशानी दिक्कतें नहीं आएगी। यहाँ पर एक बात और अच्छी दिखाई दी कि जो भाग्य रेखा है, शनि की अपनी रेखा है, इसके लिए आते हैं दूसरे पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शनि की अपनी जो रेखाएं है वो धीरे धीरे कर बहुत मजबूत स्थिति में जा रही है। दूसरी रेखाएं भी आकर के सहयोग देना यहाँ से प्रारंभ कर रही है, जिसके कारण यह उम्र को भी बढ़ाता है, जीवन में सुकून शांति भी लाता है और अंततः इलाज भी अच्छा मिल जाता है। यानी जो तकलीफ परेशानी पिछले 4 महीने से लगातार देखने को मिल रही है उसका समाधान शनि ग्रह के द्वारा या पर्वत के द्वारा दिखाई दिया है। तो केतु की एनर्जी हमें थोड़ी सी और यहाँ पर पॉजिटिव करने की जरूरत है, जो ट्रैवलिंग के माध्यम से ही होगी। और दूसरा यहाँ पर जो ये आइलैंड का साइन बना हुआ है इसे हमें खत्म करने की जरूरत है। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि किसी भी तरह की चिंता बाधा रेखा बहुत मजबूत स्थिति में आके जीवन रेखा को नहीं काटी है, तो ये समय निश्चित रूप से निकल जाएगा। थोड़ा सा और अपने अंदर धैर्य रखें। छोटा सा द्वीप की आकृति यही है, तो ये दर्शा रही है कि 2 साल तो वैसे दिक्कत उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन ये जो 1 महीना और है इसमें लास्ट स्ट्रगल है, क्योंकि इस तरह के आइलैंड का ड्यूरेशन ही अप्रोक्स 6 मंथ के आसपास का रहता ही है। यहाँ पर एक बहुत सहयोगी और अच्छी रेखा शुक्र की तरफ से निकल के आई है, तो फैमिली में क्लोज मेंबर के द्वारा ही सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला रहेगा और वहीं से समाधान भी मिलेगा, इलाज भी अच्छा मिलेगा और अंततः जीवन रेखा की स्थिति फिर पूर्ण रूप से अच्छी होती चले जाएगी। वहीं यहाँ पर अंततः हृदय रेखा में देखें तो इधर भी बहुत हल्के से लेवल का आपको बायफोर्क के कॉम्बिनेशन मिलेंगे।
फैलाव देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में अपना दिनचर्या ही अच्छा करना, लगातार प्राणायाम करना, जिस भी तरह की इच्छा मनोकामना भावनाओं के अतिरिक्त है उन सबको निश्चित रूप से पूर्ण करना, क्योंकि इस तरह की हृदय रेखा जो गुरु से जुड़ती है बहुत ज्यादा धार्मिक दयालु कृपालु किस्म का व्यक्तित्व देती है। यह ईश्वर के उद्देश्य को भी दर्शाती है कि आप ईश्वर के इंसान हैं, आपके ऊपर बहुत सारी कृपा होने के साथ साथ जिम्मेदारियां ईश्वर ने दे रखी है। वो जब तक वो दायित्व वो कार्य पूरा नहीं होता तब तक आप इस लोक से नहीं जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो भी आपकी भावनाएं कहती हैं, इच्छाएं मनोकामनाएं कहती हैं, क्योंकि हार्ट लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन इमोशन से है, वो चीज आपको पूर्ण करने से हृदय रेखा की स्थिति अच्छी होगी और जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता सब अच्छा होगा। डायरेक्ट रिलेशन इसका है आपकी लाइफ लाइन से, लाइफ लाइन की कंडीशन अच्छी होने लगेगी, गड्ढे या बिखराव यहाँ खत्म होने लगेंगे। सहयोगी रेखा चल रही है मजबूत, इधर भी जो आइलैंड है ये भी सपोर्ट सिस्टम के कारण अच्छा होता जाएगा और अंततः कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त परमानेंट सॉल्यूशन के साथ हेल्दी एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ आपकी देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि जीवन रेखा में पूर्णतः बिखराव है। जो सहयोगी रेखा है वो भी जब बिखरना शुरू करती है तो इसी समय पर सब लोगों का साथ तो होता है, लेकिन समाधान मिलने में, सही उपचार मिलने में, सही सहयोग मिलने में हमेशा देरी होती है, तकलीफ आती है। अच्छी बात यह है कि कोई भी शुक्र की रेखा जीवन रेखा या सहयोगी रेखा को काट मजबूती से नहीं रही है जो किसी तरह का गलत संकेत दे। तो निश्चित रूप से कुछ उपाय के द्वारा और जीवन में दिनचर्या अच्छे करने के द्वारा, भावनाओं को सदुपयोग करने के द्वारा और अंततः सकारात्मक रहने के द्वारा आपके जीवन में तुरंत बहुत अच्छा परिवर्तन आने वाला रहेगा और अंततः किसी भी तरह का डिजायर एम्बिशन गोल आपका इनकम्प्लीट नहीं रहने वाला है। क्योंकि दोनों हथेली में जब शनि की रेखा मजबूत हो या शनि पर भाग्य रेखा पहुंच जाए तो अंततः जहां जहां से उम्मीद हटेगी वहीं पर सबसे ज्यादा सहयोग और वहीं पे सबसे ज्यादा भाग्य देखने को मिलेगा। इसलिए भाग्य के धनी है तो कर्म के धनी है, पुण्य के धनी है, तो आपके साथ चाह करके भी बहुत बुरा नहीं होने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछे। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।